नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक। सद्याक गोंयभरचे लोकांची नजर परवरीमचे फ्लायओव्हरचे काम केन्ना सोंपतले हेजेर लागून उरल्या। RRSM इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हेनी हेजे कॉन्ट्रॅक्टर हेंची आमी आयज भेट घेतली। तेंच्यांनी सांगल्या की 10 ते 15 दिसां भितर हेचे काम सोंपतले। ऑगस्ट 2024 ह्या म्हयन्यान सुरू जाल्लें काम आतां 10 ते 15 दिसां भितर सोंपत आयलें। डिसेंबर मेरेन हेजे लोकां खातीर उक्ताय जातले, यूज करपाक मेळटले अशें आमकां म्हायती मेळटा। ह्या ब्रिजार 2 व्हिलर्स एलावड आसा, स्पीड लिमीट आसतले, पण सरकार हेजेर निर्णय घेतले। आयकयात RRSM इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड यांचे सिनियर मॅनेजर कुरियन यांनी कितें सांगलें ते। फ्लाईओवर लगभग खत्म है 10 डेज का वर्क है अभी। थोड़ा मौसम ख़राब है इसलिए अदरवाइज से ख़त्म होना था, तो क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो गया, बारिश हो गया, इस वजह से अदरवाइज अभी तक तो ख़त्म हो जाना था। 10 डेज में विथ सर्विस रोड कंप्लीट हो जाएगा? सर्विस रोड ऑलरेडी इज कम्प्लीटेड, सर्विस रोड ऑलरेडी कम्प्लीटेड। ये शुरुआत कब किया था फ्लाईओवर का काम? ये शुरुआत किया था कि 2024 में हमने फर्स्ट पायल किया था अगस्त में किया था, और प्रीकास्ट स्टार्ट किया था सितंबर 24। तो शुरुआत और में लंचिंग शुरू किया था 25 अप्रैल 25। टोटल कितने स्लैब्स लगे इसमें? पता टोटल कितने ये लगे? स्पान हाँ 87 स्पान, 87। तो उसमें 88 पिलर है, मतलब 88 में 85 पिलर्स है और 2 अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट था A1 A2 ऐसे। ठीक है सर, ये जब बना रहे थे तो क्या डिफिकल्टी आ गई थी? डिफिकल्ट तो बहुत सारा था, हाँ क्योंकि ट्रैफिक इतना कंजेस्टेड था यहाँ पे और जगह नहीं है। हमारा 25 मीटर का ROW है, वो 25 मीटर के अंदर ही हमको काम करना है। और इसका ट्रीज का प्रॉब्लम था, बहुत सारा पेड़ था इसमें, वो क्लियर करना पड़ा। फॉरेस्ट का साथ में बहुत सारा ये करना पड़ा। उसके बाद बहुत सारा क्लियरेंस मिला। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करके पाइलिंग शुरू करके पाइल किया, पेयर किया। ये सब करने के बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। तो सुपर स्ट्रक्चर इन द सेंस ऊपर जो कितना भी स्ट्रक्चर उठाया, प्रीकास्ट सीमेंट उठाया, वो 25 मीटर का अंदर ही हमने उठाया। मतलब नीचे से ट्रैफिक भी जाना है, ऊपर हमको लिफ्टिंग भी किया। तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट था। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए जगह नहीं है, तो पब्लिक को तकलीफ भी नहीं करना चाहते थे हम लोग। तो हम लोग कैसे हमारा टीम जो है एकदम बढ़िया से, और हमारा मैनेजमेंट हमको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही सारा, मतलब जो चीज़ हमको चाहिए था हमको सपोर्ट, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं लास्ट 40 साल से यही काम करता है, बट इस प्रोजेक्ट में मेरे को मेरा मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, तो कोई प्रोजेक्ट में इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि इतना सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए इतना फास्ट हमको ये काम हुआ। तो सर ये कंपनी इससे पहले कहाँ पे एक्सपीरियंस? इसमें इस कंपनी का एक्सपीरियंस तो महाराष्ट्र में बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रहा है, बट गोवा में इस फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये हमारा, ये कंपनी का। सो क्या एक्सपेक्टेशन है पहले प्रोजेक्ट से कि सरकार का क्या रिएक्शन होना चाहिए? सब लोग वो तो हम नहीं बोल सकते सरकार क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल से या हमारे टीम का दिल से सोचेगा तो हम बहुत अच्छा काम किया है। और कोई किसी को कुछ चोट ना लगा, कुछ नहीं, ऐसी बहुत बढ़िया, मतलब एकदम सेफली हमने काम किया। और किसी का इंटरफियरेंस ऐसा हुआ जब काम कर रहे थे? तो होता ही है ना, लोकल्स का और पब्लिक का तो होता ही है। यहाँ गोवा में तो लोकल पब्लिक से ज़्यादा तो बाहर का आदमी लोग होता है, तो उनको समझता नहीं है कि क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस वजह से फिर तकलीफ तो होता ही है। दिन रात होता था वो, तो उसको पेश किया हमने, फिर भी हम टाइम से पहले हम खत्म किया। 2 साल का लंबा समय था। हाँ 2 साल, मतलब 22 मंथ में नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना सेफली हम लोग ने काम किया है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। उतना अच्छा से, मतलब बिल्कुल हर चीज़ का केयर करके किया है, हर चीज़ का, छोटा से लेके बड़ा तक जो भी काम हुआ है हर चीज़ का केयर। हमारा क्वालिटी टीम हो, एग्जीक्यूशन टीम हो, और हमारा सेफ्टी टीम हो, और परचेसिंग टीम हो, और हमारा स्टोर टीम हो, मैकेनिकल टीम हो, सब हमारा बहुत ही बढ़िया टीम है। और सब लोग हमको साथ दिया है, इसी वजह से बहुत अच्छा काम हुआ है। कोई
ये बुराई नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ। ऐसे ही पूरा एक टीम वर्क किया ये प्रोजेक्ट के लिए। लगभग 2 साल आपने निकाले, हाँ। तो आपको ट्रैफिक आपने देखा है, हाँ। तो ये पूरा फ्लाईओवर काम खत्म हो गया, तो कैसे ये मिलेगा लोगों को जो ट्रैवल करते हैं, कैसे राहत मिलेगा, कैसे लगता है? अभी देखिए ना, सर्विस रोड नीचे का एकदम अच्छा हो गया। हाँ। शायद आप फरवरी में हाँ, अभी आया। रहता होगा तो हाँ। सर्विस रोड एकदम अच्छा हो गया। अब ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का 6 लाइन कॉरिडोर चालू हो जाएगा, तो आपसे मापसा से लेके पंचिन तक 10 मिनट्स में आप पहुँच जाएंगे। कोई ट्रैफिक ही नहीं होगा। स्पेशली जो बड़े लॉरीज होते हैं, ट्रांसपोर्ट वो होते हाँ। हैं, जिसके कारण ट्रैफिक होता था। हाँ, बाहर का गाड़ी बहुत आता था हाँ। क्योंकि बॉम्बे से कन्याकुमारी का रोड है ये। हाँ। तो ये रोड में बाहर का गाड़ी बहुत आता था, बड़ा बड़ा गाड़ी, इसीलिए आपको फरवरी में जो आदमी रहता था उसको तकलीफ होता था। वो तकलीफ अभी नहीं होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सर अभी 8-10 दिन में तो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ। उसके बाद मेंटेनेंस का कैसे होता है इसका? मेंटेनेंस हमारा डीएलसी हमारा 10 साल का हमारा ही है, खुद का ही है। जो भी रिपेयरिंग है, जो भी चीज़ है वो हम लोग हमारा कंपनी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टेंडरिंग में ही है उसका पार्ट। टेंडरिंग ही ऐसा होता है कि हाँ। 10 साल आपको देखना है, मतलब जो भी रिपेयर होगा, जो भी रिपेयर होगा, रिपेयर तो वैसे होता नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत जो भी मेंटेनेंस होगा वो हम लोग ही करते हैं। तो एक और बात तो पूछना था कि स्पीड लिमिट जरूरी है, ऐसे लगता है? स्पीड लिमिट जरूर है, वो डिजाइनर विल बी डिसाइड रोड एंड सेफ्टी का इसमें वो डिसाइड वो decide करेगा, करेगा। स्पीड लिमिट लिखेगा उसमें। ये जो फ्लाईओवर के नीचे से जो जगह बचा है, जो अगर ब्यूटिफिकेशन करना है, लैंडस्केप, वो आप करते हैं या फिर सरकार? नहीं, लैंडस्केप के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचा है बिल्कुल। नहीं बचा। जो बचा हुआ है लैंडस्केपिंग करना है मीडियन में, मतलब दोनों सर्विस रोड का बीच में जो पिलर है, पिलर का बीच में जो मीडियन है, मीडियन में ही लैंडस्केपिंग करना है। लैंडस्केपिंग करना हाँ, और कोई जगह लैंडस्केप के लिए नहीं है। बचा ही नहीं है। 25 मीटर ही ROW है, हाँ, तो 25 मीटर के अंदर ही हमको काम करना है। ओके। ये जो लोकल्स को जो भी दिक्कतें हुई है अभी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोकल्स को तो कोई मैसेज, स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि कोई मेजर प्रॉब्लम होने वाला है, हाँ। लेकिन अभी सारा लोकल आदमी, आप इंडिविजुअल किसी को भी पूछ सकते हैं, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। सब लोग बहुत खुश है ताकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुआ। मतलब 90% आदमी लोग भी हमको ही बोला है कि वेरी गुड। कहीं भी हम जाते हैं तो मैं RRSM का तरफ से है बोलते तो अरे आपने बहुत अच्छा काम किया। तो तारीफ सुन के कैसे लगता है जब लोकल्स लोग कहते हैं कि अच्छा किया? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने जो मेहनत किया हाँ। तो फल मिल गया हमको। मतलब इतना अच्छा तारीफ कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं लोग यही बोलते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। स्टार्टिंग में होता है ना, जो नॉन टेक्निकल होता है, टेक्निकल होता है, उसको स्टार्टिंग में होता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पर सारा तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो क्या होने वाला है। तो क्लियर होने के बाद जो है तो उनको ये लगा कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। तो सर फ्लाईओवर का बजट क्या था? हमारा 364 CR है विदाउट GST। तो वो बजट के अंदर ही हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा फिर? नहीं, बजट का अंदर ही है। बजट के अंदर ही हो गया। तो आपकी कंपनी फिर से कोई और प्रोजेक्ट लेना चाहिए गोवा में? नहीं, वो तो हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, है कैन नॉट डिसाइड टू दैट। तो लोकल गवर्नमेंट जो है, पंचायत वगैरह, उनका कैसा सपोर्ट था? अच्छा ही है, अच्छा ही है। लोकल MLA लोकल MLA साहब लोग भी और पंचायत के लोग भी, और बहुत अच्छा लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। तभी जाके ये टाइम से पहले काम किया। पोरोरीमचे फ्लायओव्हरचे काम सुरू जाता आणि सोंपता मेरेन पोरोरीमचे लोकांनी तशेंच हे जो रस्त्याचो वापर करताले त्या लोकांनी खुबशे सोसून घेतल्यात, तशेंच समजून सुद्दां घेतल्यात। खुबशे ट्राफीक डायवर्शन जे सुकुरच्यान भितरल्यान मागीर पेन्नादी फ्रांक थंयसरल्यान भायर काडल्या, थोडे चोगम रोडच्यान मागीर भितरल्यान एक कनेक्टींग रोड करून दिल्या। पूण ह्या 2 वर्सां भितर खुबशे गोंयकारांनी खूब सोसून घेतल्या आनी समजून घेतल्या, पूण आतां खंय तरी हे सगळे रस्ते काम सोंपल्या, त्या खातीर लोकांक एक खंय तरी सुशेग गाविल्ली आसा। जेन्ना हे काम चलतालें आमी हालींच पोरोरीमचे आमदार रोहन खंवटे हांकां विचारिल्लें की पोरोरीमचे फ्लायओव्हर जाल्या उपरांत, काम कंप्लीट जाल्या उपरांत हांगसरले इकॉनॉमीक कशे परिणाम पडटले हेजे बद्दल आमी विचारिल्लें।
आमकां म्हायती मेळ्ळ्यानुसार डिसेंबर म्हणजे हे लोकां खातीर उपयोग करपा खातीर हो फ्लायओव्हर उक्ते जातले. ते जाल्या उपरांत म्हापशा ते पणजे फक्त 10 ते 15 मिनटान हो डिस्टन्स कवर जावं शकता. तुम्ही पळयतात JN. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.